नमस्कार साथियों, सभी दोस्तों को जय श्री राधे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो, चाहे सेंटर के एग्ज़ाम्स हो। अच्छा, सबसे पहले मंजिल उसी को मिलती है जो बुरे वक़्त में सब्र और अच्छे वक़्त में समझ रखता है। यानी अगर बुरा वक़्त चल रहा है लाइफ़ के अंदर, तो आपको बड़ा ही पेशेंस रखना है और अच्छा वक़्त आ जाए, तो आपको उतनी ही अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उतनी ही समझ रखनी है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर सकें, ठीक है? तो आज पढ़ने वाले हैं फ्रेज़ल वर्ब्स। क्या होती हैं फ्रेज़ल वर्ब्स? पहले समझने का प्रयास करेंगे और इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास बात आप लोगों के लिए कि जैसे ही हम एक पर्टिकुलर फ्रेज़ल वर्ब पूरी करेंगे, उसके साथ में ही कुछ पीवाईक्यू उठाएँगे। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं और कितनों का बढ़िया चलता है। भाई स्कोर ज़रूर बताना मुझे, है ना? चलो, पहले समझते हैं कि फ्रेज़ल वर्ब्स क्या होती है। फ्रेज़ल वर्ब्स होती हैं एक वर्ब प्लस एक प्रेपोज़िशन। क्या होती है? एक वर्ब और प्रेपोज़िशन मिलकर के सेंटेंस के अंदर एक मीनिंग को डिफाइन करती है। अब वर्ब तो सभी को पता है कि एक क्रिया होगी, एक वर्ब होगी, क्रिया होगी, है ना? और एक प्रेपोज़िशन होगी। ये मिलकर के एक मीनिंग बनाती हैं, वो मीनिंग हमें क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें कई बारी पढ़ना पड़ता है और कई बारी एग्ज़ामिनर वैसे ही पूछ लेता है कि इस गिवन फ्रेज़ल वर्ब का मीनिंग 4 ऑप्शंस में से आपको चूज़ करके बताना है कौन-सा है, तो इस प्रकार से भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो तैयार रहना भाई। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा गिव और गिव के साथ में मैंने लिख दिया अप। तो ये गिव तो हमारी क्या है? गिव हमारी है वर्ब और अप हमारे पास में क्या है? ये है एक प्रेपोज़िशन। तो गिव अप एक क्या है? फ्रेज़ल वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हार मान लेना या कोई कार्य को छोड़ देना, ठीक है? हार मान लेना या कोई कार्य को छोड़ देना, उसे बोलते हैं गिव अप। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेज़ल वर्ब का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब बढ़ेंगे भाई आगे, हर एक फ्रेज़ल वर्ब को उठाएँगे। उससे पहले अगर आप लोग फ़ेसबुक यूज़र हैं तो मुझे फ़ेसबुक पर यहाँ पर फ़ॉलो कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर के फ़ॉलो कर लीजिए। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, सारी अपनी जो शिकायतें हैं, इतने वर्षों की जो आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि सर हमें किसी से ना कुछ शिकायत है, आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, आप कुछ बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप मुझे फ़ॉलो करें, मुझे मैसेज करें, आपके मैसेज का मैं पूरा रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। बाकी यूट्यूब हैंडल तो दिया हुआ है यहाँ पे, दुष्यंत खत्री इंग्लिश ग्रामर, तो आप मुझे यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लें। बटन को ज़ोर से दबा दें, ताकि एक बार ही दबाना है लेकिन हाँ, बटन ज़ोर से दबाना है, लेकिन दबाना एक बार ही है, क्योंकि दूसरी बारी दब गया तो उसके बाद में क्या है, वो काम गड़बड़ हो जाता है, वो अनसब्सक्राइब में चला जाएगा। आ जाओ भाई, इसी हँसी मज़ाक के साथ पहले फ्रेज़ल वर्ब की शुरुआत करते हैं। पहली हमारे पास में है गिव। अच्छा, वैसे अगर गिव वर्ब की बात करूँ तो गिव वर्ब का मतलब क्या होता है? गिव वर्ब का मतलब होता है क्या? देना। लेकिन देना के साथ में ये क्या होगा? हर एक फ्रेज़ल वर्ब के साथ में, हर एक वर्ब के साथ में, यानी गिव है, तो गिव के साथ में 7-8 प्रकार की प्रीपोज़िशन जुड़ेगी और हर किसी का मीनिंग क्या बनता जाएगा? अलग-अलग बनता जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए पहला है गिव अप। अब गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, हार मान लेना, सरेंडर कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करने को अब रोक देना, उसे बोलते हैं क्या? गिव अप, है ना? स्टॉप डूइंग समथिंग या सरेंडर कर देना। अब सरेंडर क्या होता है? हथियार डाल दिए भाई मैंने, कि अब मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मैंने हथियार डाल दिए हैं, वो होता है सरेंडर। और वैसे ही हमारे पास में क्या होता है? स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई कार्य आप कर रहे थे, अब आपने वो कार्य करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। आ जाओ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कोई स्मोकिंग किया करता था, सिगरेट पिया करता था, फेफड़े-वेफड़े खराब हो गए, तो अब उसने क्या कर दिया है? अच्छा, लड़की है, लड़की तो नहीं, हमारे यहाँ कल्चर में तो भाई लड़कियाँ नहीं पीती है, पर बाहर मैंने देखा है। बाहर की कल्चर में काफ़ी लड़कियाँ पीती हैं। तो अब मान लो कि उसको पता चला भई फेफड़े-वेफड़े खराब हो गए हैं, तो शी गेव अप स्मोकिंग। उसने क्या कर दिया है? स्मोकिंग को छोड़ दिया है। स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई कार्य करना उसने रोक दिया है। शी गिव अप स्मोकिंग। अच्छा, कई बार बोलते हैं ना, गिव अप मत करना यार। क्रिकेट देखते हो?
क्रिकेट मैच में कई बार ऐसा बोला जाता है, भाई तू गिव अप नहीं करेगा, तू हार नहीं मानेगा, डोंट गिव अप सो ईज़िली, डोंट गिव अप सो ईज़िली, इतनी आसानी से हार नहीं मानना, डोंट गिव अप सो ईज़िली। कई बार मैं भी बोलता हूँ बच्चों को कि नेवर गिव अप, हैं? कई बार आपने सुना होगा मेरे मुँह से, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। जीवन है, जीवन का क्या पता कब आपके लिए एक बढ़िया न्यूज़ लेकर के आ जाए, तो नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी है, वो भी क्या होता है, गिव अप करना के सेंस में ही आता है। तो गिव अप हो गया, गिव अप सभी को पता चल गया होगा, नोट्स बना लेना भाई, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन पूछूँगा, फिर क्वेश्चन में आप ये रिमेंबर करना आपके लिए कहीं डिफ़िकल्ट ना हो जाए, इसलिए नोट्स वोट्स अपने साथ भर के बना करके तैयार रखने हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है? गिव अप हो गया, क्या हो गया गिव अप का मतलब? हार मानना या कोई कार्य को छोड़ देना। चलो, सेकंड की ओर बढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम में गिव इन का कई बारी आया हुआ है, तो ध्यान रखना। गिव इन, अब गिव इन का मतलब क्या होता है? फाइनली एग्री और एक्सेप्ट डिफीट। अब देखो, एक्सेप्ट डिफीट आप कहोगे सर एक्सेप्ट डिफीट का मतलब भी क्या होता है? हार मान लेना। यहाँ हार मानने का मतलब ये नहीं कि आप कोई लड़ाई लड़ रहे थे, आपने वहाँ हार मान ली। यहाँ मतलब है कि आप कोई मान लो किसी ने आप पे बहुत दबाव डाला कि ये कार्य ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। फिर आप सर वो जो होता है ना गिव अप, वो अलग चीज़ होती है। वो मैदान में, लड़ाई में, झगड़े में, किसी जंग में हार मानना, वो होता है। ये होता है किसी के सामने झुक जाना या किसी की बात से क्या होना, फाइनली एग्री होना, फाइनली सहमत हो जाना, ये होता है गिव इन। एक बात और होती है गिव इन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट अपने एग्ज़ाम सबमिट करते हैं या कोई चीज़ सबमिट करते हैं, वहाँ पर भी क्या आता है, गिव इन आता है। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। तो गिव इन का मतलब क्या हो गया, फाइनली एग्री मान लो आप, ये चाहे निकाल दो। फाइनली एग्री मान लो, आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है? क्या लिखा आ रहा है? आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, काफ़ी लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद में ही गेव इन, उसने क्या कर लिया, उसने हाथ खड़े कर लिए, वो फाइनली स्वीकार हो गया, भाई तुम सही हो और मैं गलत हूँ, है ना? कई बारी देखते हो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर कई बारी ना एक झुक जाता है ना, फाइनली एग्री हो जाता है कि चलो मैं हार मान लिया, तुम सही सनम, हमने हार मानी। तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आता है गिव इन। तो यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, काफ़ी लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद में उसने फाइनली वो क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हुआ, विवाद हुआ और फाइनली उसने एग्रीमेंट किया, सहमति की कि तुम सही। तो वहाँ पर क्या है, गेव इन। आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली या ही गेव इन। ठीक है? अब सेकंड एग्जांपल पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत खास एग्जांपल है क्योंकि ये कन्फ्यूजन कर सकता है। अब मान लो मैं यहाँ से इसको एक बार के लिए छोड़ देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, द टीचर रिफ्यूज टू डैश डैश टू प्रेशर। टीचर ने प्रेशर के सामने, अब 2 दिमाग में आपकी बातें आएँगी। एक तो आएगा कि टीचर ने फाइनली गिव अप, है ना? वो गिव अप तो क्या होता है, किसी हार स्वीकार कर लेना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हार स्वीकार करना नहीं है, यहाँ पर किसी की बात से सहमत होना या किसी के सामने झुक जाना, वो अलग बात होती है। तो द टीचर रिफ्यूज़ टू गिव इन टू प्रेशर। टीचर ने दबाव के सामने झुकने से मना कर दिया। टीचर रिफ्यूज़ टू गिव इन टू प्रेशर। टीचर ने प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया। या उसने मान लो कोई बात चल रही थी, जैसे मैं अभी अ, हमने डिस्कस किया 2 दिन पहले यहाँ थर्ड ग्रेड के ऊपर। अब काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो बड़े ही ऐसे बता रहे हैं कि नहीं ये सही है, वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन एक टीचर ऐसे भी हैं आपके जिन्होंने प्रेशर को गिव इन नहीं किया। वो बस लगे रहे आपके साथ में हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, गिव इन का मतलब होता है फाइनली एग्री या फिर स्वीकार कर लेना कोई बात को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आएँगे तब और आपके लिए हमारे लिए अच्छी बात होगी, तो उससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर से उठाएँगे। गिव अवे, गिव अवे क्या होता है, डोनेट करना, किसी को आप डोनेट करते हो कोई चीज़, है ना? कोई चीज़ डोनेट करना, चैरिटी करना, वहाँ पर क्या आता है,
चैरिटी करना वहाँ पर भी क्या आता है? गिव अवे आता है, ठीक है? अब जैसे मान लो किसी ने फ्री बुक्स दे दी, तो क्या आ रहा है? दे गेव अवे फ्री बुक्स, उन्होंने फ्री बुक्स दी। अब ये जो फ्री बुक्स देना हमारे पास में है, आपको ये बात समझ आ रही होगी, भाई वो क्या कर रहे हैं? वो डोनेट कर रहे हैं, उन्होंने डोनेट करी है, ठीक है? और फिर दूसरा जो मीनिंग निकलता है इसका, वो निकलता है रिवील अ सीक्रेट, एक रहस्य को, एक राज को खोल देना। हिज स्माइल गेव अवे हिज सरप्राइज, उसकी स्माइल से क्या पता चल गया? सीक्रेट खुल गया कि कोई ना कोई वो सरप्राइज देने वाला है, ठीक है? तो गिव अवे 2 रूप में काम करेगा, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तो आता है डोनेट करना, है ना? जैसे दे गिव अवे फ्री बुक्स, उन्होंने फ्री किताबें दे दी। दूसरा जो है वो आता है एक सीक्रेट, एक राज, कई बार ये ना, कई बार अपन प्रयास करते हैं भाई किसी सामने वाले को पता ही ना चले। अपना पूरा प्रयास रहता है और अपने मन के अंदर अपन को लगता है भाई अपन ही दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? क्लेवर है, सबसे ज़्यादा तेज है, अपने किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सामने वाला भी अपने से क्या होता है? चतुर होता है, चालाक होता है। तो क्या लिखा आ रहा है? हिज स्माइल गेव अवे हिज सरप्राइज, उसकी जो स्माइल थी उससे वो क्या है? सरप्राइज पता चल गया, ठीक है? जैसे मान लो अभी कुछ भी हमारे कैटास्ट्रोफे आता है, कोई भी आपदा आती है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गिव अवे करते हैं, है ना? और आप यूट्यूब पे भी देखते हो गिव अवे चलता है। तो गिव अवे क्यों होता है? क्योंकि वो कोई चीज़ को आपको दे रहे हैं, है ना? तो वो गिव अवे होता है, देना किसी को। लेकिन समझना बात को, गिव अवे और गिव आउट, बड़ी ही ख़ास बात बता रहा हूँ। एग्ज़ाम के अंदर गिव अवे और गिव आउट जो है, आपके लिए डाउट क्रिएट कर देंगे, ठीक है? गिव आउट क्या होता है? बड़ा ध्यान से समझना। गिव आउट का मतलब क्या होता है? गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टॉप वर्किंग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये है डिस्ट्रीब्यूट। गिव आउट तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। आप समझना यहाँ पे मेरी बात को, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गिव अवे, अब गिव अवे तो क्या है? गिव अवे हमारे पास में क्या है? डोनेट, डोनेट करना। और एक समझना हमारे पास में है गिव आउट, और ये गिव आउट हमारे पास में क्या है? ये डोनेट करना नहीं होता। ये क्या होता है? ये हमारे पास में होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बंटवारा करना। बात समझना, मुद्दा समझना, बात पकड़ना। कैसे समझो? अब कई बार आपको लगेगा सर ये तो गिव अवे भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है और गिव आउट भी समझ नहीं आ रहा है। क्या ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं? इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होते हैं। ये इंटरचेंजेबली यूजेस नहीं होते हैं इनके। लेकिन बड़े ही दिमाग लगा करके अगर आप यहाँ थोड़ा-सा ध्यान लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो ये क्या है? ये बुक्स दे रहे थे पहले यहाँ पर। अब ये क्या? फूड पैकेट्स हैं। अब जो ये फूड पैकेट्स हैं ना, ये इसको बाँट रहे हैं। डोनेट तो किसी ने कर दिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है? वॉलंटरीज़। वॉलंटरीज़ क्या होता है? स्वेच्छा से सेवा करने वाले लोग। अब जो स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं, वो डोनेट नहीं कर रहे हैं। द वॉलंटरीज़ गेव आउट फूड पैकेट्स। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने फूड पैकेट्स का बँटवारा किया है। दान तो कोई और दे के चला गया, है? डोनेशन किसी और का, नाम मेरा। वो वाला काम है ये। ये गिव आउट करना है, बाँटना है, ठीक है? अब मान लो एक ऐसा कुछ आ जाए, एक तो ये हो गया एग्जांपल, द वॉलंटरीज गेव आउट फूड पैकेट्स, वॉलंटरीज ने फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और एक मान लो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ऐसा बोला जाए कि टीचर्स ने क्वेश्चन पेपर बांट दिए, तब क्या आएगा? द टीचर गेव आउट क्वेश्चन पेपर्स आएगा, ठीक है? गेव अवे मत कर लेना, गेव आउट आएगा, क्योंकि वो बांट रहे हैं, डोनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और दूसरा क्या होता है? गिव आउट का ही दूसरा मीनिंग क्या है? स्टॉप वर्किंग। कोई चीज़ है, कोई चीज़ ने कार्य करना बंद कर दिया है। मान लो पहले वो कार्य कर रही थी, अब वो कार्य करना उसने बंद कर दिया है। क्या होगा? मान लो मेरा फ़ोन ही है, माई फ़ोन बैटरी, मेरे फ़ोन की जो बैटरी है पहले तो चल रही थी, पर अब क्या है? गेव आउट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को क्या कर दिया है? गेव आउट का मतलब है स्टॉप वर्किंग, यानी मेरे जो फ़ोन की बैटरी है, उसने लास्ट नाइट को स्टॉप करना, कार्य करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है।
स्टॉप वर्किंग कर दिया है। तो माय फ़ोन बैटरी गेव आउट लास्ट नाइट, है ना? ठीक है? या माय फ़ोन गेव आउट लास्ट नाइट, ठीक है? मेरे फ़ोन ने या द एप्लीकेशंस इन माय फ़ोन गेव आउट लास्ट नाइट, जो मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन थी, उन्होंने लास्ट नाइट को काम करना बंद कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ रहा है? द वॉलंटरीज़ गेव आउट फूड पैकेट्स, जो वॉलंटरीज़ थे, उन्होंने स्वेच्छा से क्या किया? फूड पैकेट्स का बँटवारा किया। तो डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर स्टॉप वर्किंग करना, ठीक है? देखो, एक मैं बात आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं सभी के सभी, और मैं आपसे बड़ी ही ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि नंबर 1 पॉइंट तो आपके लिए ये समझना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद है ना आप लोग हैं। आप समझे इस बात को, अगर आप समझ पाएँ तो, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद आप लोग हैं, इसलिए आपको सेशन पूरा एंड तक देखना है। एंड तक देखने के साथ-साथ में आप इसको लाइक भी करना है। लाइक करते हैं तो दूसरे बच्चों तक ये पहुँचता है, और पहुँचेगा ही, तभी आपके लिए और भी मैं ज़्यादा इनपुट डाल पाऊँगा। ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या समझने वाली है, इसको आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करना फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे आके दबाएँगे, तो ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है? चलो भाई। और अगर ये आप क्लास ऐप पर देखते हैं, तो ऐप का इस क्लास का एक और वर्ज़न है, ठीक है? तो ये जो है हमारे पास में, ये आप देख लेना, आपके लिए जैसे ही कन्वीनिएंट हो। चलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गिव ऑफ। गिव ऑफ का मतलब क्या होता है? गिव ऑफ का मतलब होता है एमिट। एमिट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, छोड़ना। स्मेल, हीट, लाइट। क्या बोल रहा है? कि चाहे वो स्मेल हो, चाहे हीट हो, चाहे लाइट हो, जब वो छोड़ने की बात आएगी, वहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? गिव ऑफ आएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए, फ्लावर्स गिव ऑफ अ नाइस फ्रेग्रेंस। फूल जो हैं, फूल में से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, यानी फूल छोड़ते हैं वो, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? गिव ऑफ आएगा, इस बात को ध्यान रखना। फ्लावर्स गिव ऑफ अ नाइस फ्रेग्रेंस। आगे देखो, लैंप है जो, लैंप से क्या निकलती है? लैंप से एक सॉफ्ट लाइट निकलती है। द लैंप गिव्स ऑफ अ सॉफ्ट ग्लो। जो लैंप है, एक बड़ा ही सॉफ्ट सा ग्लो वो देता है। तो गिव ऑफ यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये छोड़ने की बात आ रही है, निकलने की बात आ रही है। अच्छा, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज किस में होगे? कई बार गिव आउट में, गिव अवे में, अपना गिव अवे के साथ में गिव आउट में, और साथ में आप कई बारी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि गिव आउट आए या गिव ऑफ आए। आप समझना, गिव आउट का मतलब मैंने क्या बताया? गिव आउट का मैंने आपको मतलब बताया डिस्ट्रीब्यूट करना, टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर टू स्टॉप वर्किंग, यही मैंने आपको बताया। या तो टू डिस्ट्रीब्यूट होगा या टू स्टॉप वर्किंग होगा। मैंने आपको ये 2 बातें ही बताई। क्लियर है? तो गिव आउट, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू स्टॉप वर्किंग, मैंने आपको ये दोनों बातें ही बताई। लेकिन जो गिव ऑफ है ना, आप इस बात को, चलो एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है। अगर आप लोग गाँव वगैरह के एरिया में रहते हैं, राजस्थान में खासकर रहते हैं, या किसी पर्टिकुलर एरिया में आप और भी रहते हैं, वहाँ पे चिमनीज़ लगी होती हैं, जिससे ईंट वगैरह बनती है। ठीक है? उस चिमनी से क्या निकलता है? वो चिमनी क्या छोड़ती है? मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, एक्सहेल करने की बात कर रहा हूँ, इन्हेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक्सहेल करती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा? द चिमनीज़, द चिमनीज़ गिव ऑफ स्मोक, है ना? चिमनीज़ क्या छोड़ती हैं? धुआँ छोड़ती हैं, जो हेल्थ के लिए बड़ा ही खराब होता है। द चिमनीज़ गिव ऑफ स्मोक, यहाँ पे हमारे पास में आएगा। इस बात को आपको नोट करके चलना है, ठीक है? और बस पकड़ लेना बात को। गिव ऑफ का मतलब क्या है? छोड़ना है। गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब है अपनी हार स्वीकार कर लेना। गिव आउट का मतलब क्या हो गया? टू डिस्ट्रीब्यूट, टू स्टॉप वर्किंग हो गया। गिव अवे का मतलब क्या हो गया? अपने चैरिटी करना, डोनेशन करना, इस सेंस के अंदर। सुनते हो ना यूट्यूब पे भी गिव अवे चलता है, गिव अवे चल रहा है, गिव अवे चल रहा है।
अपन भी करें कभी गिव अवे। चलो करेंगे भाई कभी ना कभी। गिव बैक, गिव बैक का मतलब क्या होता है? गिव बैक का मतलब होता है वापसी करना, रिटर्न समथिंग। ठीक है, प्लीज गिव बैक माई पेन, कृपया करके मेरा पेन वापस दे दीजिए। ही गेव बैक द बोरोड मनी, उसने, बोरोड क्या होता है? बोरोड होता है जो अपने उधार लिए। ही गेव बैक द बोरोड मनी, उसने जो उधार लिए हुए पैसे थे वो क्या कर दिए? उसने वापसी कर दिए। तो गिव बैक बड़ा ही सिंपल है, वापसी करना, लौटा देना। भाई मेन तो यही है, लौटा देना, वापसी कर देना या लौटा देना, यही मेन है गिव बैक के लिए। अच्छा समझना बात को, बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझने वाली है आप सभी के लिए ग्रामेटिकली। यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? ही गिव बैक द बोरोड मनी, उसने जो उधार लिए हुए पैसे थे वो वापस दे दिए। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो बोरोड वर्ड है ना, ये बोरोड वर्ड, ये बोरोड वर्ड यहाँ पर क्या है? ये पार्ट स्पीच में क्या है? क्या ये एक वर्ब है? क्या एडवर्ब है? क्या एडजेक्टिव है? क्या ये नाउन है? ये आप मुझे कमेंट करके पक्का बताओगे कि हाँ जी सर ये चीज़ ये है, तभी देखो बात का मज़ा आएगा, तभी हमें आगे बढ़ने का मज़ा आएगा। क्लियर है भाई सभी को? अच्छा, और यहाँ से एक बात और निकल कर के आएगी, भाई जिस बच्चे ने अभी तक भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी स्टेट कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप किसी सेंटर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने टेंस का सेशन जाकर नहीं देखा, टेंस का सेशन अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया, तो ये जाके ज़रूर चेक करना। अगर आप टेंस का सेशन चेक नहीं करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लायबिलिटी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो बच्चा अभी तक भी आपके बड़े भाई के द्वारा बनाया हुआ टेंस का सेशन जाके चेक नहीं किया है ना, आप बहुत लॉस में जा रहे हो। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जाके देखना है, आप वो 3 घंटे दो अपनी लाइफ, और आप रियलाइज़ करोगे कि सर हमने ना पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री के ऊपर ऐसा टेंस का सेशन देखा ही नहीं है। और ये आप खुद देखना, एक बार जाके देखोगे ना, आप खुद कमेंट करोगे, आप प्रोनाउन जाके चेक करना, आप वर्ब जाके चेक करना, आप खुद कहोगे कि सर आनंद तो है, मजा तो है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। गिव ओवर, गिव ओवर तो सभी को ही ऑलमोस्ट आइडिया होगा कि गिव ओवर का मतलब क्या होता है। हैंड ओवर करना या स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ कोई कार्य है वो करना स्टॉप कर देना या हैंड ओवर कर देना, वहां पर आता है गिव ओवर। एग्जाम्पल के लिए, दे गेव ओवर द हाउस टू द चैरिटी, उन्होंने क्या कर दिया, ये जो हाउस था ना, ये चैरिटी को सौंप दिया। चैरिटी यानी कि जो संस्थाएं होती है दान वाली, वहां इन्होंने सौंप दिया। दे गेव ओवर द हाउस टू द चैरिटी, उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया, भाई अब आप संभालो। ठीक है, दूसरा देखो, ओह, अरे, गिव ओवर, यू आर जोकिंग अगेन, अब तो छोड़ दो। कई बार होता है ना ऐसे लोग मजाक करते हैं जिनकी मजाक समझ नहीं आती है। यू आर जोकिंग अगेन, आप फिर से मजाक कर रहे हैं। तो गिव ओवर मतलब छोड़ दो भाई ये कार्य करना, है ना? ये आपके जोक जो है वो चलते नहीं है, आपका जो फनी, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, कई बार जैसे बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि सर आपकी ना, आप पढ़ाते हो वो तो चलो अलग चीज़ है। अभी मैं कहीं पे क्लास लेने के लिए गया, मैंने वहाँ क्लास ली, और वहाँ क्लास लेने के बाद मुझे फीडबैक दिया किसी ने कि सर आपने बहुत धीरे पढ़ाया है, बहुत स्लो पढ़ाया है। मैं कहा स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा, अगर समझना है भाई, समझाना है तो स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा। अब फास्ट फास्ट पढ़ा के किसको समझ आती है कोई बात है? अगर मैं आपको ये डिवाइडेशन करूँ अभी, अभी मैं अगर रिपीट करूँ आपके सामने, तो कई बच्चों को अभी भी इसमें से कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन रह जाएंगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, अब देखते हैं, आप बताना, मैं एक बार लिखता हूँ, एक बार आप कमेंट करना किसका क्या यूज़ है। गिव के साथ यहाँ मैंने जोड़ दिया अप, गिव के साथ मैंने यहाँ जोड़ दिया अवे। ठीक है, और गिव के साथ मैंने यहाँ जोड़ दिया क्या? आउट। गिव के साथ मैंने यहाँ जोड़ दिया इन। यहाँ गिव के साथ मैं जोड़ रहा हूँ क्या? ओवर। ठीक है, और यहाँ गिव के साथ मैंने जोड़ दिया क्या? अप। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है भाई ये इन छह का मीनिंग क्या है?
इन 6 का अलग-अलग मीनिंग निकालो और 6 का अलग-अलग मीनिंग कमेंट करके मुझे बताओ, तब आपके पास में क्लैरिटी आएगी। तो गिव अप हो गया, गिव अवे हुआ, गिव आउट हुआ, गिव इन हुआ, गिव ओवर हुआ, गिव अप हुआ, एक कौन-सा रह गया भाई? हैं? गिव इन तो कर लिया ना? गिव ऑफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, गिव ऑफ, ठीक है? गिव ऑफ। तो अगर आप ये 6 का भी अगर आप मीनिंग मुझे कमेंट करके 7 का मीनिंग आप मुझे कमेंट करके बता पाएँ तो मुझे यहाँ तक लगेगा कि भई आपको बात समझ आ गई है, ठीक है? तो मैं अभी आपसे बात करता हूँ जब तक आप कमेंट करते जाओ भाई क्या-क्या, किस-किस का निकलता है देखते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था मैं वहाँ गया उन्होंने बोला कि सर ना आपने बड़ा ही स्लो पेस पे पढ़ाया है। अब स्लो पेस पे ही पढ़ाना है। अच्छा जब मैं नया-नया आया जयपुर तो मैं गाँव से आया देखो आई एम टेलिंग यू द रियलिटी एंड देयर इज़ नथिंग टू हाइड, देयर इज़ नथिंग टू फील अशेम्ड ऑफ। किसी बात की यहाँ पर शर्मिंदगी की बात नहीं है, ना ही बुरा मानने वाली बात है। हर बच्चा गाँव से निकलता है, फिर आगे आकर के लाइफ में कुछ बनता है। हाँ, मैं बुढ़ापे में गाँव से निकला, फ़र्क इतना है मैं बुढ़ापे में गाँव से निकला, बच्चे जवानी में निकल जाते हैं। अच्छा पॉइंट ये था कि अब मैं निकला, मैं आया तो मुझे सभी ने अब मेरे पास यूट्यूब का चैनल नहीं हो। अब सब मुझे पूछें कि जहाँ भी मैं जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए, तो सब मुझे पूछें कि सर आपका यूट्यूब पे आपका लिंक भेजो पहले, डेमो बाद में होगा। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा ये कैसी टेक्नीक है कि टीचर पढ़ाने से ज़्यादा उसका यूट्यूब का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। और हम लोग देखो सिंपल लोग थे, हमें यूट्यूब का नहीं पता था। आज भी टेलिंग यू द रियलिटी कि जब 2020 के आस-पास जाके पता लगा कि यूट्यूब नाम की बला है कोई और फिर हम उस पे काम करना हमने तब भी शुरू नहीं किया, कोविड आ गया। फिर 2023-24 के आस-पास जयपुर आए, उसके बाद पता लगा भाई यूट्यूब ऐसे-ऐसे करके चीज़ है और ऐसे-ऐसे करके काम करती है। वीडियोज़ देखते थे, पर ये नहीं पता था भई ये इतना एडवांस चीज़ है कि ये ऐसी भी चीज़ें हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं जब पहले दिन इसको बोर्ड को चलाया ना मैं डर गया। मैं डर गया लिटरली बता रहा हूँ मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या भला है? ये कैसे चल रही है? हैं? वी देखो हमारे पास स्किल्स हैं, वी आर टीचर्स, वी हैव स्किल्स, वी आर नॉट टेक्निकल असिस्टेंट, है ना? हम टेक्निकल तो नहीं है, तो हमें ये चीज़ें हमारे लिए सबके लिए सरप्राइजिंग रही होंगी। पर अब कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ अब देखो जो बन गए वो सिंपल सी बात है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, एफर्ट डालते रहो लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाओगे, ठीक है? तो किसी ने बोला धीरे पढ़ाते हो, कोई बोला तेज पढ़ाते हो। अब जब बोला यूट्यूब नहीं है तो अब बात होती तो बोले 1 महीने में कोर्स करवा के जो, डेढ़ महीने में कोर्स करवा दो। अरे 1 डेढ़ महीने में कौन-सा कोर्स होता है? नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अगर आप कंप्लीट ग्रामर को पूरे चैप्टर्स सारे के सारे कॉम्पिटिशन क्लासेस वाले पढ़ा के चले जाओ 6 महीने के अंदर, तब तो समझ आए। 1 महीने में किसको समझ आ जाएँगे सर? इसलिए आराम से, ठीक है? निकालो आप इसका, ठीक है? तो सभी ने अपना आइडिया लगाया होगा। अब जैसे देखो इनको थोड़ा-सा अपन डिवाइड करते हैं क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले। अब यहाँ पे जब मैं गिव अप की बात करता हूँ, गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। हार मान लेना, यानी कोई कार्य आप कर रहे हो उसमें आपने हार मान ली, ठीक है? आपने कोई टास्क के अंदर हार मान ली, रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, ठीक है? गिव अवे आया, तो गिव अवे क्या हुआ? गिव अवे का मतलब होता है चैरिटी करना, डोनेशन करना। क्या करना? डोनेशन करना, वहाँ पे आता है गिव अवे। गिव आउट में क्या आएगा? गिव आउट के अंदर हमारे पास में आता है क्या? डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बंटवारा किया आपने। गिव इन का मतलब क्या होता है? मतलब आप किसी से फाइनली अग्री हो गए, सहमत हो गए या आपने किसी चीज़ के सामने झुक गए, वहाँ आता है गिव इन। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से, ये गिव अप से अलग है, ये गिव अप होता है हार मान लेना। यहाँ आप व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने झुक रहे हैं या उससे अग्री कर रहे हैं, ठीक है? और गिव ओवर का मतलब क्या होता है? किसी को कार्यभार सौंप देना या किसी को कोई चीज़ क्या कर देना, एंड ओवर, हैंड ओवर कर देना, ठीक है? और गिव अप तो हो ही गया, बता दिया मैंने आपको।
गिव अप 2 बार कैसे आएगा? हाँ, चलो। गिव ऑफ क्या होता है? गिव ऑफ होता है एमिट। एमिट यानी कि छोड़ना कोई चीज़। जैसे चिमनी से धुआँ निकलता है, फूलों से खुशबू आती है, ठीक है? तो फ्लावर्स गिव ऑफ नाइस फ्रेग्रेंस, द चिमनीज़ गिव ऑफ, क्या गिव ऑफ करती हैं? स्मोक, ठीक है? तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब पहली है, जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं। क्या रह गया इसके अंदर से? गिव अप भी लिख दिया है हमने, गिव अवे भी हो गया, गिव आउट हो गया, गिव इन हो गया, गिव ओवर हो गया। अच्छा, गिव बैक रह गया है। आप लोग भी बता नहीं रहे हो। यार बताओगे कैसे? टाइप तो है नहीं। तो क्या आया? गिव बैक हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है भाई, सभी के कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो गए होंगे गिव वाले के अंदर। आ जाओ भाई, अब आएगा मजा। फाइनल जो राउंड है हमारा बैटल का, अब शुरू होने वाला है। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले आप अपनी तरफ से फ्लूक करोगे, तुक्का मारोगे, फिर आई विल टेल यू द आंसर्स, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है? देखो भाई, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। टीचर ने बोला छात्रों को कि अपना असाइनमेंट है फ्राइडे तक क्या कर देना है? सबमिट कर देना है, जमा करवा देना है। क्या आएगा? क्या गिव अवे आ सकता है? गिव अवे तो होता है क्या? डोनेट करना। अब बच्चे डोनेट थोड़ी कर रहे हैं टीचर को, भाई ये लो, लो सर, कर दिया हमने, ऐसा तो नहीं होता। गिव अप, हार नहीं मान रहे। हार तो पेपर जब मिलता है तभी मान लेते हैं, सबमिट करते समय नहीं मानते, ठीक है? अब जो एसएससी के जो रूल्स आए हैं उसमें तो पहले ही पेपर देखते कहते सर लो, हो गया है, वहां पे होता है गिव अप। गिव आउट, गिव आउट भी नहीं होगा। गिव आउट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट, मान लो टीचर ने आपको क्वेश्चन पेपर दिए, वो होगा गिव आउट। और फिर क्या बचा हमारे पास में? गिव इन, बिल्कुल सही रहेगा। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू गिव इन देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। टीचर ने छात्रों को बोला कि भाई सबमिट कर देना फ्राइडे तक असाइनमेंट्स, वरना प्रिंसिपल मेरी जान खा जाएगा। टीचर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स की तो बॉन्डिंग ऑलरेडी होती है, तो वो फिर प्रिंसिपल के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? गिव इन आएगा। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा। भाई कितनों का सही था? ईमानदारी से देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सुनते आए होगे, इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट ही और शी कैन विन ओवर द वर्ल्ड। अगर ईमानदार हो तो आप दुनिया को भी जीत सकते हो, है? जीत सकता हूँ दुनिया को तुम साथ हो, जीत सकता हूँ दुनिया को तुम साथ हो, तो क्या बात हो, तो क्या बात हो। नहीं, तैयारी करनी है, ध्यान यहाँ, ठीक है? चलो भाई, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? द चीफ गेस्ट विल डैश डैश द प्राइज। चीफ गेस्ट जो है वो क्या करेंगे? प्राइज को देंगे। तो क्या करेंगे? गिव ओवर थोड़ी करेंगे, हैंड ओवर थोड़ी करेंगे, गिव अप हार थोड़ी मानेंगे, गिव इन नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? गिव अवे आएगा। द चीफ गेस्ट विल गिव अवे द प्राइज, ठीक है? क्लियर है? अरे, क्वेश्चन पूरे हो गए? हम्म, अच्छा, ये गिव अवे वाले, गिव वाले पूरे हो गए। गिव वाले दो ही हैं हमारे पास में, तो दो पूरे हो गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे बना करके पूछ लेता हूँ कुछ वैसे अपने मन से, तो देखते हैं फिर क्या आएगा। ठीक है, माई मदर डैश डैश स्वीट्स टू एवरी वन ऑन दिवाली। चार ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। गिव अवे आए, गिव आउट आए,
गिव्स आउट आए या फिर गिव्स इन आए। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। माई मदर डैश डैश स्वीट्स टू एवरीवन ऑन दिवाली। क्या आना चाहिए ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके आंसर्स का बिल्कुल तहे दिल से वेट करूंगा कि आपके आंसर्स मेरे पास पहुंचे। अगर ऐसा होता है कि आप लोग बढ़िया आंसर देते हो तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जो पार्ट 2 आपके लिए और भी खास हो जाएगा। धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अगला जो हमारा है फ्रेजल वर्ब वो है टेक। टेक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट बात को अपन ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। पहला हमारे पास में है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव और बिकम सक्सेसफुल और लीव द ग्राउंड। अगर प्लेन की बात आ जाए तो अगर रिमूव कर रहे हैं कोई चीज़ तब भी टेक ऑफ आएगा। आप सफल होते हैं तब भी टेक ऑफ आता है। और ग्राउंड को छोड़ना वहाँ पर भी क्या आता है? टेक ऑफ आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है? प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। कृपया करके अपने जूते उतार दीजिए। यहाँ पर जो टेक ऑफ है आपको समझना पड़ेगा। ये जो टेक ऑफ आ रहा है हमारे पास में, ये रिमूव के सेंस में आ रहा है, ये उतारने के सेंस में आ रहा है। ठीक है, किस सेंस में आ रहा है? उतारने के सेंस में आ रहा है। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ, रिमूव, बिकम सक्सेसफुल या लीव द ग्राउंड। तो यहाँ पर पहला यूज हो गया कि प्लीज टेक ऑफ योर शूज। अपने शूज को टेक ऑफ कर लो, उतार लो। अब क्या बोल रहे हैं? सेकंड बोल रहे हैं द प्लेन। जो प्लेन है टुक ऑफ। टुक ऑफ मतलब ग्राउंड को छोड़ गया एट 6 AM। 6 बजे थे सुबह सुबह, तो 6 बजे ग्राउंड को छोड़ करके एरोप्लेन चला गया। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक ट्रैवल कर लिया है बाय एयर? कितने बच्चों ने बाय एयर ट्रैवल कर लिया है? ठीक है, मेरा ऐसा एक मेरा ऐसा ना ऐसा फैंटेसी है मेरी। अ, मेरा एक सपना है कि मैं एक दिन बच्चों को बुलाऊं, काफ़ी सारे बच्चों को बुलाऊं, इनवाइट करूं, उनमें कंपटीशन करवाऊं, और उनमें से जो कंपटीशन में सबसे बढ़िया पार्टिसिपेशन करे, जो सबसे अच्छा उसके अंदर करे। मेरा एक ऐसा विजन है, मेरा एक ऐसा आइडिया है कि मैं उस बच्चे को एक दिन क्या करूं, एक बाय एयर ट्रैवल करवा दूं। है, तो कमेंट करना कितने बच्चे बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं फिर उसके हिसाब से आपके लिए प्लानिंग बनाता हूँ। ठीक है, टेकअप। टेकअप का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो टेकअप का मतलब होता है कोई आपने टास्क ले लिया। क्या टास्क क्या होता है? टास्क होता है कार्य। आपने कोई कार्य लिया, आपने कोई टास्क लिया, उसे बोलते हैं टेकअप। ठीक है, स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ कार्य करना शुरू करना, या ऑक्यूपाई टाइम और स्पेस, या टाइम और स्पेस को ऑक्यूपाई करना, व्यस्त कर लेना। ठीक है, जैसे शी टुक अप पेंटिंग लास्ट ईयर। उसने एक नया हॉबी ली, क्या करने की? पेंटिंग करने की, लास्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या गया? टुक अप आया, यानी कोई कार्य उसने स्टार्ट किया। शी टुक अप पेंटिंग लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखें, दिस वर्क, ये जो कार्य है, टेक्स अप। टेक्स अप का मतलब क्या होता है? लेना। दिस वर्क टेक्स अप टू मच टाइम। ये जो कार्य है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। दिस वर्क टेक्स अप टू मच टाइम। ठीक है, कोई भी जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, आप बोल सकते हैं दिस वर्क टेक्स अप टू मच टाइम, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। है ना, कई बार ऐसे होता है ना, हम बोलते भी मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, ये जो कार्य, ये जो है टास्क, ये कार्य बहुत लेता है, समय बहुत लेता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जहाँ पे टेक अप आ रहा है ना, एक इसी के साथ में आपके साथ में कंपैरिजन में आएगा टेक टू। तो उसके लिए तैयार रहना, मैं आपको वहां बताऊंगा भाई दोनों में थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो डिफरेंस कतई बहुत बड़ा हो जाता है। तो वहां पर अपन को बिल्कुल ही सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। टेक इन। टेक इन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, रिसीव करना, ऑब्जर्व करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये आ चुका है टेक इन का, और बच्चे गलत करके आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, गलत नहीं करना है।
टेक इन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड, समझना, डिसीव, धोखा देना, एब्ज़ॉर्ब या सोंकना। सोंकते ना कोई चीज़, पानी सोंक लिया वैसे। अब देखो क्या लिखा रहा है कि मैं सारी जो डिटेल्स हैं उसको मैं समझ नहीं पाया। आई कुडन्ट टेक इन। अब यहाँ पे टेक इन का मतलब क्या मतलब समझ नहीं पाया। आई कुडन्ट टेक इन ऑल द डिटेल्स। मैं कई बार बात करते हैं ना, आप कोई समझा रहा होता है, हमारा फोकस नहीं होता है। तो हमारा फोकस नहीं होता है, उस समय हम सारी डिटेल्स को समझ नहीं पाते हैं। तो क्या बना? आई कुडन्ट टेक इन ऑल द डिटेल्स। और कुडन्ट क्या है? ये कैन का पास्ट है मॉडल्स के अंदर। कैन का पास्ट क्या है? कुडन्ट है। कुड है मतलब, फिर ये तो नोट लग गया। तो ये कैन का पास्ट है। अगर आपने मॉडल्स नहीं देखा है तो मॉडल्स के, मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल्स के अपने पास में 3 से 4 पीवाईक्यू सेशन बड़े ही प्यारे बने हुए हैं। वो पीवाईक्यू सेशन देखना जरूर एग्जाम से पहले, क्योंकि वो आपके नंबर के गेम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, एक ना आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था इस प्रकार का। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ था क्या? डिसीव। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था डिसीव। अब क्या लिखा रहा है? डोंट बी टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। उसके जो वर्ड्स है ना, उसके धोखे में मत आ जाना। डोंट बी टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेकन इन है ना, यहाँ इसका मतलब क्या है? धोखा। उसके धोखे में मत आना। यहाँ पे टेकन इन का मतलब ये आता है, डोंट बी टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? और वहां क्या आता फिर उसके अंदर? शी डैश डैश क्या लिखा हुआ है? डिसीव्ड हर पेरेंट्स। तो डिसीव्ड के लिए क्या आएगा? शी टुक इन हर पेरेंट्स, मतलब उसने अपने माता पिता को ही क्या दे दिया? धोखा दे दिया। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से याद आ रही है। जैसे डिसीव है ना, अब देखोगे कई कई स्पेलिंग में ये सी ई आई लिखा आता है, कई स्पेलिंग में जो आता है ना ये ई इनसे पहले आता है। ठीक है, तो वो क्या रूल है स्पेलिंग का, वो मैंने आपके लिए स्पेलिंग रूल्स का एक 5 स्पेलिंग रूल्स का बड़ा ही प्यारा सेशन मैंने आपके लिए निकाल रखा है। वो स्पेलिंग के 5 रूल्स जो बच्चा जाके देख लेगा ना, उसका एक एक नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी स्पेलिंग के अंदर। अगर आपने ये सेशन देख करके निकल लिए, 7 रूल्स बताए हैं सिर्फ, और इस 7 रूल्स के साथ में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। इस 7 रूल्स के साथ में मैंने स्पेलिंग के 3 प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू बना के रखे हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के चेक कर लिए ना जा करके, एग्जाम का एक एक नंबर आपका पक्का है साथी। एक एक नंबर पक्का है आपका। टेक इन समझ आ गया? ठीक है, अब आ जाओ टेक ओवर। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब क्या होता है? कंट्रोल किसी चीज का लेना, या रिप्लेस करना किसी चीज को। रिप्लेस करना या कंट्रोल लेना, उससे बोलते हैं क्या? टेक ओवर। देखो क्या लिखा आ रहा है। जैसे उसके पिताजी की कंपनी थी, और उसके पिताजी की कंपनी अब उसने क्या ले ली है? अपने कंट्रोल में ले ली है। ठीक है, तो जैसे गिव ओवर था ना, गिव ओवर तो देना होता है, खुद से देना। ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ही टुक ओवर, उसने ले ली द कंपनी फ्रॉम हिज फादर। कंपनी जो थी उसके पिताजी की, उसने अपने नाम पर अब क्या है? कंट्रोल ले लिया उसका। तो ही टुक ओवर द कंपनी फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, आगे देखो। अब ये बहुत खतरनाक है आगे वाला। ये तो भाई, ये तो पक्की बात है कि आने वाले समय में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। रोबोट्स में टेक ओवर मैनी ह्यूमन जॉब्स। रोबोट्स जो हैं आने वाले समय में बहुत सारी मानवीय नौकरियां खा जाएंगे, और इसमें दो राय नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। रोबोट्स आने वाले समय में पक्का ही पक्का बहुत सारी मानवीय नौकरियां खा जाएंगी, ये सच्ची बात है। तो क्या कर लेंगे? वो रिप्लेस करेंगे उसको, है ना? रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए भी क्या आ रहा है? टेक ओवर आ रहा है। रोबोट्स में टेक ओवर मैनी ह्यूमन जॉब्स। इस बात को अपन को नोट करके चलना है। ठीक है,
आगे देखते हैं भाई। टेक आउट। टेक आउट का मतलब क्या होता है? टेक आउट का मतलब होता है, देखो जैसे वहाँ था ना, अपना टेक ऑफ कर रहा था, वो भी टेक ऑफ था, वहाँ भी रिमूव लिखा हुआ था। पर यहाँ जो रिमूव का मतलब है ना, वो किसी चीज से बाहर निकालना है। क्या है? किसी चीज से बाहर निकालना। किसी चीज के अंदर थी पहले कोई चीज, वहां से बाहर निकालना, वहां पर फिर टेक आउट आता है। ठीक है, बाहर निकालना। देखो क्या लिखा हुआ है, ही टुक आउट हिज वैलेट। उसने अपना बटुआ क्या किया? बाहर निकाला। यहाँ पे ही टुक ऑफ नहीं हो सकता था, क्योंकि टुक ऑफ का मतलब क्या? बाहर निकालना नहीं है। टुक ऑफ का मतलब भी रिमूव है, लेकिन वो जो रिमूव है ना, वो क्या है? उतारना। वो क्या है? उतारना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर टुनाइट। अब क्या है? इनवाइट समवन आउट, किसी को बाहर खाने के लिए बुलाना। कई बार होता है ना ऐसे, आप बोल देते हो कि किसी को मिलते हो सडनली, एक ही गांव के होते हो, फिर उसको बोलते हो कि अच्छा आप भी यहीं रहते हो क्या? मैं भी यहाँ पे रेंट पे रूम लेके रह रहा हूँ या रह रही हूँ, एक काम करते हैं, फिर अपने भाई बहन बहुत समय बाद मिले हैं, आज रात खाना बाहर खा लेंगे। तो आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर टुनाइट, मैं आपको खाने के लिए आज बाहर ले जाऊंगा। आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर टुनाइट। तो ये जो टेक यू आउट है ना, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, जैसे अब मान लो कई बार ऐसे होता है कि भाई ऐसा चांसेस बनते हैं कि आप लोग कहीं पर बाहर खाना खा रहे हैं, तो फिर सडनली कोई आपका एक नोन मिलता है, तो नोन आपसे पूछता है कि भाई यहाँ कैसे? तो आप बोलते हैं माई ब्रदर टुक मी आउट फॉर अ डिनर, मेरे भाई मुझे खाने के लिए बाहर ले गया था। तो टेक आउट का मतलब दो तरीके से काम करता है, एक तो बाहर निकालना और उतारना। लेकिन जो टेक ऑफ है, नहीं उतारना नहीं, बाहर निकालना और डिनर के लिए ले जाना। जबकि देखो कंपैरिजन करना, जो टेक ऑफ है, टेक ऑफ भी होता है रिमूव, लेकिन वो होता है उतारना, जैसे टेक ऑफ योर क्लोथ्स। और यहाँ पर जो टेक आउट है, ये भी होता है निकालना या रिमूव करना। लेकिन ये निकालना कहाँ से? ये किसी कोई चीज़ पहले किसी चीज़ के अंदर थी, उस अंदर से आप बाहर निकाल रहे हो। जैसे टेक आउट सम मनी फ्रॉम योर पॉकेट, अपनी जेब से कुछ बाहर पैसे बाहर निकालो। ठीक है, इस प्रकार से। टेक बैक। टेक बैक का मतलब क्या होता है? टेक बैक का मतलब होता है क्या? वापसी करना, रिटर्न करना, या एडमिट यू वर रोंग, या फिर ऐसा स्वीकार करना कि आप गलत थे। टेक बैक का मतलब क्या है? रिटर्न। जैसे गिव बैक का मतलब था ना, वैसे टेक बैक का मतलब है रिटर्न या एडमिट यू वर रोंग, ये स्वीकार करना कि आप क्या थे? गलत थे। चलो, प्लीज टेक बैक दिस शर्ट, इट डजेंट फिट। ये शर्ट वापस ले लो, ये मुझे फिट नहीं हो रही है। प्लीज टेक बैक दिस शर्ट, इट डजेंट फिट। तो वापसी लेने के सेंस में ना, दुकानदार हालांकि वापसी लेता नहीं, फिर एक बार ही जो सौदा हो गया दुकानदार के लिए, तो फिर वो फाइनली हो गया, फिर वो वापस नहीं ले रहा है। आप कितना भी दम लगा लो, आप कितना भी प्रयास कर लो, दुकानदार दे दिया ना उसने, वो आपका हो गया। दैट इज नाउ योर्स, इट इज नाउ योर्स, नो वन इज गोइंग टू रिप्लेस इट। इट इज ओनली इन सेइंग दैट आई विल रिप्लेस इट, बट नो बडी डज इट। रिप्लेस कोई नहीं करता है, कहने में आता है भाई सब रिप्लेस कर लेंगे, बट नो बडी रिप्लेस इट। ठीक है, रिप्लेसेस इट, सॉरी। जैसे मैंने रिप्लेसेस क्यों बोला? क्योंकि नो वन था ना, तो नो वन हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए रिप्लेस नहीं लगाएंगे, रिप्लेसेस लगाएंगे। और दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस बात से मुझे एक बहुत बड़ी पॉइंट बात याद आई कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्यूएनए सेशन बना हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्यूएनए सेशन बना हुआ है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर आप उसको चेक करके जाना भाई। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है। और कई बार क्या होता है, अपनी गलती मानना, फिर अपने शब्द वापस ले लेना, वहां पर भी क्या आता है? टेक बैक आता है। जैसे आई टेक बैक, मैं वापस लेता हूँ, व्हाट आई सेड अर्लियर, जो मैंने पहले कहा था वो शब्द मैं वापस लेता हूँ। आई टेक बैक व्हाट आई सेड अर्लियर, जो मैंने पहले कहा वो शब्द मैं वापस लेता हूँ। आई टेक बैक व्हाट आई सेड अर्लियर, है ना, जो मैंने कहा है वो शब्द मैं वापस
लेता हूँ। कई बार हो जाता है दोस्तों में भी, और ऐसे गुस्से-गुस्से में कई बार झगड़ा हो जाता है। फिर बाद में क्या है, वो ऐसे मन में रहता है कि गिल्ट हो जाता है ना कि यार मैंने ये क्यों कर दिया? मुझसे ये क्यों हो गया? मैं ये करना चाह नहीं रहा था। बट ये नेचुरली मेरे फ़्लो में मेरे मुँह से बात निकल गई। मुझसे गलती हो गई, मेरे मुँह से बात निकल गई। आई टेक बैक माय वर्ड्स। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। तो टेक बैक एक फ्रेज़ल वर्ब है जिसका मतलब होता है पहले की हुई बात पे अपनी गलती को एडमिट करना और फिर उसको स्वीकार करना। आई टेक बैक माय वर्ड्स। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुँह से निकल गई, मैं कहना नहीं चाह रहा था, हैं? ठीक है, चलो भाई। टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना, या फिर हायर समवन, किसी को हायर करना, वो भी क्या होता है? टेक ऑन होता है, ठीक है? किसी को हायर करना या फिर चैलेंज को स्वीकार करना। जैसे यहाँ पर अ, उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्क ले लिया, शी टुक ऑन एक्स्ट्रा वर्क, है ना? ये अ, एक्स्ट्रा भार अपने ऊपर ले लिया, तो शी टुक ऑन एक्स्ट्रा वर्क। अब कंपनी नए एम्प्लॉय ले रही है, द कंपनी इज टेकिंग ऑन न्यू एम्प्लॉयज। कंपनी जो है नए एम्प्लॉयज को ले रही है, द कंपनी इज टेकिंग ऑन न्यू एम्प्लॉयज, है ना? तो ये हुआ टेक ऑन का मतलब। जैसे कई बार होता है ना, टेक ऑन का मतलब क्या होता है? चैलेंज स्वीकार करना। टेक हिम ऑन, जैसे एक आता है कि देखो इस प्रकार से। अभी हुआ था ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, ठीक है? इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियन वीमेन क्रिकेट टीम का फाइनल मैच हुआ था, है ना? तो यहाँ देखो क्या हो रहा है। इंडिया टेक्स ऑन द माइटी, या माइटी लिखना था, माइट नहीं, माइट तो होता है मॉडल्स। तो इंडिया टेक्स ऑन द माइटी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया टीम इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2025। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेक्स ऑन का मतलब क्या हुआ? चैलेंज था वो एक प्रकार का। तो इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, तो इंडिया टेक्स ऑन द माइटी ऑस्ट्रेलिया टीम, या ऑस्ट्रेलियन कर दो, ऑस्ट्रेलियन टीम इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2025, है ना? अब ये आप ये समझो कि सर ये तो हो चुकी है घटना, यहाँ पे टुक ऑन आना चाहिए था। हाँ, टुक ऑन आता अगर हम लोग, ये मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होता है ना, न्यूज़ जो होती है ना, कोई भी जो न्यूज़ होगी, आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी जो न्यूज़ होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, ठीक है? अब लिखा होता है जैसे 72 ईयर्स ओल्ड मैन पासेज अवे, तो पासेज अवे लिखा होता है ना, तो न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, हेडलाइंस जो भी होती हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही होती हैं, ठीक है? वैसे देखो अ, जब इंडियन वुमेन टीम, ये अभी हमारा जो वर्ल्ड कप जीता अभी 2025 वाला, वी ऑल फेल्ट प्राउड एंड वी वर ऑल हैप्पी। एंड ऐसा लगा कि ना जैसे चक दे इंडिया वाला जो सीन है, जो मूवी वाला सीन है, वो रिक्रिएट हो चुका है। और जिस प्रकार से सेलिब्रेशन था, जिस प्रकार से एक हैप्पीनेस थी, जिस प्रकार से एक यूफोरिया था, वो जिस प्रकार से वो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस था, वो जो फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था एक मूवी का जो सीन है जो बनाया गया था चक दे इंडिया के अंदर, वो रिक्रिएट हो गया है। एंड वी ऑल फेल्ट प्राउड एंड वी रियली आर प्राउड ऑफ आवर वीमेन क्रिकेट टीम। और ये इन्होंने साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। चक दे इंडिया, है ना? मजा तो आया था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टेक्स, हाँ, टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब क्या होता है? टेक ऑन का मतलब होता है कि बिगिन टू लाइक, डेवलप अ हैबिट। किसी सॉरी, टेक टू, सॉरी, माफी, प्लीज। हाँ, 2 मिनट के लिए मैं भावना में बह गया।
मैं इंडियन वीमेन टीम के साथ जाकर के सेलिब्रेट करने लगा, बट अभी सेलिब्रेशन करना इट्स टू अर्ली। नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। ठीक है। चलो, टेक टू। टेक टू का मतलब क्या होता है? बिगिन टू लाइक। कोई चीज़ आपने शुरू करी, अब धीरे-धीरे आपने वो बिगिन कर दी पसंद करना। एक होता है डेवलप अ हैबिट, एक हैबिट को डेवलप करना, एक हैबिट को विकसित करना, वो क्या होता है? वो आता है अपने पास में टेक टू। ठीक है? अब यहाँ समझने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ख़ास बात है कि जैसे मान लो हमारे पास में एक आया था क्या? अ, मैंने आपको बोला टेक अप, है ना? तो यहाँ देखो दोबारा एक बार आकर के, जब हमने टेक अप करा, जब हमने क्या करा? टेक अप करा। तब मैंने आपको बताया था कि जब टेक टू करेंगे तो टेक अप से कंपेयर करेंगे। अब टेक अप क्या है? टेक अप होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई चीज़ की सिर्फ शुरुआत करना। ऑक्यूपाई टाइम और स्पेस को ऑक्यूपाई करना। स्टार्ट डूइंग समथिंग, है ना? कोई चीज़ को करना शुरू ही किया है। लेकिन टेक टू में देखो, टेक टू में क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ना, थोड़ा-सा डिफरेंस है, आपकी समझ आ जाएगा। टेक टू में क्या बोल रहा है? डेवलप अ हैबिट, एक हैबिट बन गई है। तो एक हैबिट बनना और किसी चीज़ की बिगिनिंग करना, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग है। इस बात को अपन को नोट करना पड़ेगा मेरे साथी। भाई किसी चीज़ की बिगिनिंग करी। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसने उसकी वाइफ़, भगवान ना करे किसी की जाए, अ, ठीक है? और ना ही जाए तो बढ़िया है। बट अगर अब ऐसा मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि उसने अभी ड्रिंकिंग करनी शुरू कर दी। तो मैं बोलता हूँ कि ही हैज़ डैश 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 ड्रिंकिंग। ठीक है? अब व्हाई डू आई से सो? मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि ही हैज़ डैश डैश ड्रिंकिंग? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उसने ड्रिंकिंग शुरू कर दी है? मतलब ये कुछ उसकी लाइफ में बैड इंसिडेंट हुआ, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट बैड इंसिडेंट उस पर्सन ने कोई चीज़ को शुरू कर दिया करना। तो तब यहाँ पे क्या आता है? तब आता है ही हैज़ टेकन अप ड्रिंकिंग, यानी कि उसने नई-नई शुरू करी है। लेकिन मतलब नई-नई शुरू करी, उसको फिर पीने में मज़ा आने लग गया, वो उसको एन्जॉय करने लग गया और उसकी क्या बन गई? हैबिट बन गई। फिर क्या आएगा? फिर आएगा टेकन टू, ठीक है? मतलब रोज़ ही पी रहा है वो अब तो, बस। समझ रहे हो बात को? भाई एक तो नई-नई पीनी शुरू करी उसने, दुःख का दुःख की घड़ी आई लाइफ़ के अंदर, नेगेटिव मोमेंट्स आए, हो जाता है आदमी फिर पीने लगता है। तो जब दुःख की घड़ी आती है जीवन के अंदर, तब थोड़ा-थोड़ा पीना स्टार्ट किया, एक एक नई हॉबी शुरू करी पीना, तो वहाँ पे आता है टेक अप। तो जैसे उसने अभी पीना शुरू कर दिया है, ही हैज़ टेकन अप ड्रिंकिंग, ठीक है? ये नई-नई बात शुरुआत करी। लेकिन वो शुरुआत धीरे-धीरे करके उसको आनंद आने लग गया पीने के अंदर, पीने के अंदर मज़ा आने लग गया। फिर यहाँ पे टेकन अप नहीं आएगा, फिर यहाँ पे जो फ्रेज़ल वर्ब आएगी, वो आएगी टेकन टू। ही हैज़ टेकन टू ड्रिंकिंग, यानी कि अब जो है वो ड्रिंकिंग क्या है? रेगुलर कर रहा है, उसमें उसको आनंद आने लग गया है, उसने उसको हैबिट बना लिया है। तो डेवलप अ हैबिट, तब क्या आएगा? टेक टू। लेकिन शुरुआत करना, बिगिनिंग करना, तब क्या आता है? टेक अप। ठीक, चलो यहाँ देखो, द चाइल्ड टुक टू हिज न्यू टीचर इमीडिएटली। ठीक है? तो जो बच्चा था, वो उसको नए टीचर को तुरंत ही पसंद करने लग गया। तो क्या आया? टुक टू हिज न्यू टीचर इमीडिएटली। द चाइल्ड टुक टू हिज न्यू टीचर इमीडिएटली। ठीक है? और सेकंड जो हमारे पास में आ रहा है, क्या आ रहा है? ही हैज़ टेकन टू रीडिंग बिफोर बेड, यानी वो सोने से पहले उसने एक नई हैबिट डेवलप कर ली है। वो हैबिट क्या है? ही हैज़ टेकन टू रीडिंग बिफोर बेड, यानी सोने से पहले आजकल वो क्या कर रहा है? वो किताब पढ़ रहा है, रीडिंग करता है। तो ही हैज़ टेकन टू रीडिंग बिफोर बेड, यानी सोने से पहले-पहले उसने रीडिंग स्टार्ट कर ली है। ठीक है? अच्छा, मज़े की बात, ईमानदारी से बताना, कौन-कौन व्यक्ति है जो सोने से पहले एक अच्छी हैबिट फ़ॉलो करता है? जैसे मैं आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे अब 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, मैं सोने से पहले 1 घंटा पढ़ता हूँ। वेदर आई रीड अ स्टफ दैट आई विश टू क्रिएट और समथिंग फॉर माय ओन नॉलेज, तब भी मैं उसको पढ़ता हूँ, 1 घंटा एटलीस्ट मैं पढ़ता हूँ रेगुलरली। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन-कौन आप में से हैं जो रेगुलरली पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ने को एक हैबिट डेवलप कर रखा है? अगर ऐसे कोई हैं, तो मुझे एक बुक का नाम सजेस्ट करें,
मैं एक नई बुक स्टार्ट करना चाहूँगा इन दिनों। जैसे मैंने अभी फ़िनिश की है, एक तो द आर्ट ऑफ थिंकिंग फ़िनिश की है, एक पढ़ी थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जो बहुत पहले पढ़ ली थी। एक रिसेंट में मैंने अभी रिच डैड, वो तो पढ़ी थोड़ा, रिच डैड पुअर डैड को पढ़े काफ़ी समय हो गया। तो अभी रिसेंटली मैंने जो पढ़ी, वो मैं इंडियन स्पिरिचुअलिटी पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो स्पिरिचुअल तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन कोई अगर आप सजेस्ट कर पाओ कि सर मैंने ये बुक पढ़ी है, बड़ी मज़ेदार है, तो मुझे बताना कमेंट के अंदर, मैं फिर उसको थोड़ा-सा अप्लाई करूँगा। पैसे वैसे भी आप मुझे गूगल पे कर देना, ताकि भई मैं आपकी तरफ से तो पढ़ूँगा। हाँ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट जो अपना आज ना, आज फिर यहीं ख़त्म कर देंगे। आज यहीं ख़त्म कर देंगे। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? देखो क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, रिया रियली डैश डैश हर मदर इन बोथ लुक्स एंड मैनर्स। रिया जो है लुक्स में और मैनर्स में अपनी मम्मी पर गई है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी से रिज़ेम्बल करता है, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर टेक्स आफ्टर आएगा। यानी टेक आफ्टर जो फ्रेज़ल वर्ब है, इट मीन्स किसी से रिज़ेम्बल करना। तो रिया रियली टेक्स आफ्टर हर मदर इन बोथ लुक्स एंड मैनर्स। रिया लुक्स में भी और मैनर्स में भी अपनी मम्मी पर गई है, ठीक है? बाकी जो ऑप्शन है, टेक ऑफ, टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ का मतलब होना है सक्सेस हो जाना, प्लेन का ऊपर उड़ना, कोई चीज़ रिमूव करना, जैसे टेक ऑफ योर शर्ट, तो वहाँ पर टेक ऑफ आता है। टेक अप, टेक अप होता है कोई नई चीज़ को आपने अडॉप्ट किया है, नई आपने चीज़ शुरू की है। जैसे ही हैज़ टेकन अप ड्रिंकिंग, उसने दारू पीना शुरू कर दिया है। शी हैज़ टेकन अप पेंटिंग, उसने पेंटिंग शुरू कर दी है, ठीक है? टेक्स ओवर, हथिया लेना, कंट्रोल में ले लेना, पापा का बिज़नेस है। ही हैज़ टेकन ओवर हिज फादर्स बिजनेस, उसने अपने पापा का बिजनेस क्या है, टेक ओवर कर लिया है, ठीक है? इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या आएगा, टेक्स आफ्टर। क्लियर है? टेक्स आफ्टर, हालांकि मैं नोट्स में आपको बताना भूल गया, लिख लो इसका मीनिंग भी, इसका मीनिंग भी लिख लो। टेक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, किसी से, किसी के जैसा होना, ठीक है? किसी के जैसा होना। ही वॉज डैश डैश बाय हर रूड बिहेवियर, वो उसके रूड बिहेवियर से भौचक्का रह गया। तो टेकन बैक, हाँ, टेकन बैक का मतलब तो होता है वापस लेना, कोई चीज़ आपने दी, आपने ले ली, टेकन बैक। टेकन अप, टेकन अप होता है कोई आपने नई हॉबी ली, अभी शुरू करी है, ठीक है? टेकन आफ्टर तो हो गया भाई, उसकी तरह रिजेंबल करती है, उसकी तरह दिखना है, जैसे बोलते हैं ना वो, ये तो अपने दादाजी पे गया है? फिर वो होता है, ठीक है? और टेकन बैक, टेकन अबैक का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। ही वाज टेकन अबैक बाय हर रूड बिहेवियर, वो उसके रूड बिहेवियर से बिल्कुल भौचक्का हो गया, हैरान हो गया, ठीक है? ही डैश डैश ड्रिंकिंग, और यही हमारा आज का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही डैश डैश ड्रिंकिंग, उसने ड्रिंकिंग को शुरू किया। अब शुरू किया है, तो इसका मतलब है हैबिट तो नहीं बनी है, मज़ा तो नहीं आने लगा उसको अभी। जब मज़ा आने लग जाए तब क्या होगा, तब अलग होगा। अब उसने शुरू ही किया है, तो जब शुरू ही करते हैं कोई चीज़, वहाँ पे क्या आता है, टेकअप आता है। तो ही टुक अप ड्रिंकिंग, उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। लेकिन मान लो ड्रिंक करते-करते एक स्टेज आ जाए, जहाँ उसकी ये हैबिट बन जाए, जहाँ उसको आनंद आने लग जाए, तब क्या आएगा वहाँ पे? तब आएगा ही टुक टू ड्रिंकिंग, ठीक है? टेक इन नहीं होता, टुक इन नहीं होगा। टेक इन का मतलब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक इन का मतलब होता है किसी से धोखा करना, डिसीव करना किसी को। ये बात नोट कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। टेक इन वाला कई बारी फ्रेजल वर्ब एग्जाम में आ चुकी है, डिसीव, धोखा देने के सेंस के अंदर, ठीक है? और टुक डाउन आफ्टर, इसका ज़्यादा यूजुअली ग्रामेटिकली यूज आपके लिए नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बना, ही टुक अप ड्रिंकिंग आएगा। इस बात को अपन नोट करके चलें, ठीक है? और ये हमारा अपन लेकर आएँगे पार्ट 2 के अंदर। अगर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल वाले, तो कॉल वाले अपन क्या लेकर के आएँगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेकर के आएँगे।
जो बच्चा अभी तक यहाँ तक पहुँचा है, जिस बच्चे को लगता है कि नहीं सर सेकंड पार्ट भी लेकर के आओ, थर्ड पार्ट भी लेकर के आओ और मैं ये ऐसे करके आप लोग ऐसे करते हो मेरे साथ में आज कि सर मैं यहाँ खड़ा होके प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम लेता हूँ, यहाँ तक मैं वीडियो में पहुँचा हूँ, मैंने सेशन देखा है, कसम लेता हूँ कि मैं आपके 10th के सेशन जाके चेक करूँगा, मैं आपके नाउन के चेक करूँगा, मैं आपके प्रोनाउन के सेशन चेक करूँगा, मैं आपके जो सारे सेशन है एक दिन में ही देख डालूँगा। जो बच्चा ये कसम लेता है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है मेरे साथी? मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। बस मस्त रहा करो यार, हँसते रहा करो, खुश रहा करो। जीवन का यही फ़लसफ़ा है, किसी को यहाँ पर क्या मिला है? हैं? हँसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, मस्त रहा करो। जीवन का यही फ़लसफ़ा है, यहाँ किसी को क्या मिला है? गुड बाय, टेक केयर, राधे-राधे।